नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित सर विस्तार इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस जबलपुर से। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि एक अच्छा डेवलपर आप कैसे बने, वो कौन से बेसिक्स है जिसके द्वारा आप एक अच्छा डेवलपर बन सकते हैं और एक अच्छी खासी सैलरी और नौकरी आप पा सकते हैं। तो ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इन पॉइंट्स को आप जरूर नोट करिएगा। ये कुल 10 पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आप एक अच्छा डेवलपर बन सकते हैं। पहला पॉइंट है क्लियरिंग द पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर। फर्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि आप सॉफ्टवेयर बना क्यों रहे, ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी अच्छा डेवलपर अपने माइंड में पहली चीज को क्लियर कर देता है कि मैं सॉफ्टवेयर बना क्यों रहा हूँ, मैं ऐप क्यों बना रहा हूँ, मैं वेबसाइट क्यों बना रहा हूँ, मेरे टारगेट ऑडियंस क्या होंगे, मुझे क्या सर्विस उसमें देनी है। तो जब ये क्लियर आपका होगा तो आप देखेंगे कि आपका सॉफ्टवेयर भी बहुत अच्छा बनेगा। तो सबसे पहले पर्पस सॉफ्टवेयर का क्लियर करें। दूसरा है राइट कोड दैट सॉल्व्स अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, यानी कुछ ऐसा कोड लिखे जो कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ज़्यादातर आप जब कहीं भी ट्रेनिंग लेते हैं या कॉलेज में जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको एक वेबसाइट सॉफ्टवेयर ऐप आपको बनाना पड़ता है जो कि प्रोजेक्ट वर्क के रूप में आपको यूनिवर्सिटीज़ को जमा करना होता है या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को जमा करना होता है, और इन्हीं प्रोजेक्ट वर्क को जॉब के दौरान भी देखा जाता है। तो जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को चुन के प्रोजेक्ट बनाए जिससे आपकी जो वेबसाइट है, जो सॉफ्टवेयर है, जो ऐप है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को कंपनीज इंटरव्यू में क्रॉस चेक करेंगे तो देख सके कि हाँ आपने किसी मीनिंगफुल टॉपिक पे एप्लीकेशन बनाया है जिसमें एप्लीकेशन बनाने की जरूरत है। थर्ड पॉइंट है राइट कोड दैट इज इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो कोड बना रहे हैं वो इजी हो पढ़ने में, समझने में। आपको बहुत टफ कोड्स नहीं बनाने हैं। जैसे कि आप कई बार जब नए प्रोग्रामर के रूप में आप अपने कैरियर को स्टार्ट करते हैं तो आप बुक्स को रेफर करते हैं, आप नेट को रेफर करते हैं और वहाँ पे आप देखते हैं कि बहुत टिपिकल कोड्स कई बार लिखे जाते हैं। तो ये जो कोड लिखे जाते हैं वो एक्सपीरियंस प्रोग्रामर के द्वारा लिखे जाते हैं। आप इजी कोड लिखें और ऐसा कोड लिखें जो कोड आपको समझ में आए और सामने वाले को भी समझ में आए, और आपको उस कोड को लिखने में कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आप अपने लेवल पे जितना कर सके उतना करें। चौथा पॉइंट है राइट कोड दैट इज मेंटेनेबल एंड एक्सटेंडेबल। फोर्थ आपको ध्यान रखना है कि आप जो कोडिंग लिखते हैं वो ऐसा लिखिए कि जिसको आप क्या कर सके, मेंटेन कर सके, एक्सटेंड कर सके, आप उसमें भविष्य में कोई बदलाव कर सके, अपडेशंस कर सके, उसमें नए फीचर्स और जोड़ सके। तो कोडिंग जो आप करते हैं ये कोडिंग ध्यान रखिएगा भविष्य में और भी अपडेट होने वाले हैं। ये कोड आपका एंड नहीं होता है, कोड आपके अपडेट होते रहते हैं। तो आप कुछ ऐसे कोड्स आप लिखे जिसको भविष्य में आप मेंटेन करके, एक्सटेंड करके कुछ नए और चीज निकाल सके। पांचवा है बी फियरलेस इन राइटिंग योर कोड। आपको ध्यान रखना है कि आपको फियरलेस होना पड़ेगा अगर आप कोडिंग लिखना चाहते हैं। तो डर के साथ आप कोडिंग नहीं कर सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और ज़्यादातर जो हमारे प्रोग्रामर्स होते हैं वो डर के साथ कोड करते हैं, इस कारण से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो फियरलेस बन के कोड करेंगे, बिना डरे कोड करेंगे तो कोडिंग ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। और ये ध्यान रखना है आपको कि उतना ही कोड आप करें जितना आप कर सकते हैं, अपनी क्षमताओं से ज़्यादा हैवी कोड्स नहीं करना है। सिक्स्थ है मास्टर डिबगिंग। डिबगिंग का यहाँ पे अर्थ होता है एरर्स को फाइंड करने में मास्टरी होना। तो आप जब कोड लिखते हैं तो एरर्स आएंगे, गलतियाँ होंगी, तो इस पर्टिकुलर गलतियों को कैसे सुधारेंगे, कैसे आप उन गलतियों से जो है सॉल्व करेंगे गलतियों को, इसके लिए आपको डिबगिंग स्किल्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। और डिबगिंग स्किल्स को मास्टर करने का जो एक तरीका वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोड लिखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज होगा, आप एरर्स कम करेंगे, और अगर एरर्स हो भी जाए तो आप खुद भी एरर्स देख सकते हैं। नेक्स्ट है सेवेंथ पॉइंट इन्वेस्ट इन टाइम सेविंग टूल्स। आपको ये ध्यान रखना है कि कोडिंग करने के लिए आप टाइम सेविंग टूल्स पे ज़्यादा इन्वेस्ट करें। बहुत सारे ऐसे कोडिंग मैकेनिज्म्स होते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा समय लगता है, या फिर कोई ऐसा मैकेनिज्म जिस पे अगर आपकी भी पकड़ नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा समय लेते हैं कोडिंग करने के लिए। तो आप उन तरीकों को अपनाएं जिसपे कम समय में कोडिंग हो सके, या फिर आपको जिस कोडिंग लैंग्वेज पे बहुत अच्छी पकड़ है आप उसमें क्या करें, कोडिंग करेंगे तो कम समय में आप अच्छा कोड कर सकते हैं। 8 पॉइंट है पेशेंस। आपको ध्यान रखना है कि कोडिंग में पेशेंस तो चाहिए, रिजल्ट्स इतनी जल्दी नहीं आते हैं। और ये आपको ध्यान रखना है कि जो रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट करते हैं वो एक बार में आ जाए, ये बहुत जल्दी होता भी नहीं है। बहुत एरर्स आते हैं, बहुत सारे जो है अप डाउन्स होते रहते हैं। कई बार कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता कि यार मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही जो मैं चाहता हूँ। तो आप थोड़ा पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ कोडिंग करें। रिजल्ट्स आएंगे, थोड़ा रुक के आएंगे, बस जरूर आएंगे। अधीर होकर कोडिंग करेंगे तो आप जल्दी कोडिंग को नहीं कर पाएंगे। 9th टूल आपका है डेवलप योर सेल्फ।
डेवलप योरसेल्फ का मतलब है कि कुछ नए नए टूल्स को क्या करें, सीखते जाए। इस लाइन में ध्यान रखिएगा, लैंग्वेजेस जल्दी जल्दी आते जाते हैं। आज अगर जावा चल रहा है, कल पाइथन आया, फिर PHP, ASP, R लैंग्वेज, रूबी लैंग्वेज, बहुत सारे लैंग्वेजेस नए नए इस लाइन में आते रहते हैं। और अगर आपको इस इंडस्ट्री में टिके रहना है तो ज़रूरी है कि आपको नए लैंग्वेज सीखने पड़ेंगे। और अगर किसी लैंग्वेज में ही आप अगर स्टिक है तो उसके फीचर्स आपको सीखने पड़ेंगे कि जो नए फीचर उस लैंग्वेज में आ रहे हैं, तो आपको डेवलप खुद को करना पड़ेगा। और 10th जो मेन पॉइंट है, बिलीफ इन योरसेल्फ। आपको ये ध्यान रखना है कि हर लाइन की तरह इस इंडस्ट्री में भी आपको स्वयं पे बिलीव करना पड़ेगा। अगर आप अपनी कोडिंग स्किल्स, आप अपने टेक्निकल नॉलेज पे बिलीव करते हैं, अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग्स में बिलीव करते हैं, तो यकीन मानिए आप अच्छे कोडर बन जाएंगे। और अगर आपको खुद पे बिलीव नहीं है तो कोडर आप नहीं बन सकते। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 10 ऐसे पॉइंट बनाए जो एक कोडर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और इन पॉइंट्स को मैं डिस्क्रिप्शन में भी शो करूंगा। आप इन पॉइंट्स को डिस्क्रिप्शन से भी नोट करेंगे। अधिक जानकारी अगर आपको कुछ चाहिए या अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो हमारा संस्थान विस्तार इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस, एकता चौक, विजयनगर, जबलपुर में है, जो कि काफ़ी अग्रणी संस्था है IT ट्रेनिंग्स में, और काफ़ी बच्चे हमारे यहाँ से प्लेस्ड हो चुके हैं। तो अगर आप कोई और नॉलेज चाहते हैं या मुझे व्यक्तिगत मिलना चाहते हो तो आप मुझे सेंटर्स मिल सकते हैं। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शो कर रहा हूँ, अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स और डिटेल्स के बारे में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के वीडियो के लिए धन्यवाद।